मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। लोग कहते हैं सब्र करो, मगर कैसे, जब सब्र की भी हद खत्म हो चुकी हो, जब अंदर से सब कुछ टूट चुका हो, जब दिल कहे अब और नहीं, जब रातों की तन्हाइयाँ चीखों से भर गई हों, जब सजदे आंखों से बह जाएं और अल्लाह से बस इतना पूछने को दिल करे, कब तक या रब, मैं तिनका हूँ और डूब रहा हूँ, मैं पत्ता हूँ जो गिरने ही वाला है, मैं रेत हूँ जो हाथों से फिसल रही है, मैं वो चिराग हूँ जिसकी लो बुझ चुकी है, सिर्फ धुआं बाकी है, सांस भी बोझ लगती है। लोग कहते हैं जियो, मगर कैसे जियूं जब जीने की हिम्मत ही नहीं बची, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, जब दिल कहे बस अब खत्म, तो फिर सवाल उभरता है कैसे मिलेगा सुकून, कैसे वापस आएगी वो हिम्मत जो मर चुकी है, कैसे जिएं जब जीने का दिल ही नहीं। लेकिन रुकें, आज की वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब है, हर जख्म का मिरहम है, हर टूटे हुए दिल की तसल्ली है। आज हम बात करेंगे कुरान से, हदीस से, उस रब से जो कहता है मैं तुम्हारे रगे जान से भी करीब हूं। हाँ, आज की वीडियो में आपकी टूटी हुई उम्मीद को, आपके बिखरे हुए दिल को और आपकी खत्म होती हिम्मत को फिर से जिला मिलेगी। सुकून का पहला राज, तन्हाई में अल्लाह से राज व न्याज़ मुनाजात। जब आप सबके बीच होते हुए भी अकेले हो जाएं, जब लफ्ज़ों की आवाज़ें आपको चुभने लगें, जब दुआएं सिर्फ ज़बान तक रह जाएं, दिल मानने से इनकार कर दे, और जब अंदर से आवाज़ आए अब बस हो गया, अब और नहीं सहना मुझसे, तब वो लम्हा आता है जब रब की तरफ से दिल पर एक नरम दस्तक होती है। न सुनाई देती है, न कोई नज़र आता है, लेकिन दिल कहता है शायद कोई है जो मेरी हालत जानता है। यही वो मकाम है जहां सब्र की हद खत्म होती है और अल्लाह की रहमत शुरू होती है। याद रखें, अल्लाह कभी इस वक्त तक मुकम्मल दाखिल नहीं होता जब तक आप सबसे खाली ना हो जाएं। जब माँ, बाप, दोस्त, शौहर, बीवी, सोशल मीडिया सब कुछ बेअसर हो जाए, तब सिर्फ अल्लाह बाकी बचता है और वो कहता है गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा, ये अल्फाज उस वक्त नाजिल हुए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबूबकर एक तंग व तारीक गार में दुश्मनों से छिपे हुए थे। ऊपर मौत मंडला रही थी, नीचे जमीन की खामोशी थी, लेकिन इस गंभीर खामोशी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला कहा, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो लम्हा था जहां दुनियावी ताकतें सफ्र थीं और रब का साथ सब कुछ था। मुनाजात, ये क्या है? ये वो अमल है जो किसी फ़िक़ही फ़तवी में नहीं लिखा। ये दिल का वो ताल्लुक़ है जो किसी इबादत के कानून का महताज नहीं। ये सिर्फ अल्लाह से टूट कर बात करने का नाम है, तन्हाई में, खामोशी में, बग़ैर किसी रस्म, बग़ैर किसी रियाज़त, बस आंखों से बहते आंसू और दिल से निकलते अल्फाज, या रब, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थाम ले। तलाक के बाद एक बहन मुकम्मल टूट चुकी थी। दिन में सबके सामने हंसती थी, रात में तकिया भीग जाता, नफ्सियाती दवाएं भी काम ना आए। फिर एक दिन किसी ने बस इतना कहा, बस 5 मिनट, रोज अल्लाह से बातें करो, रोना है रो लो, कहना है कह दो। पहले दिन बस खामोश बैठी रहीं, दूसरे दिन सिर्फ रोएं, तीसरे दिन से अल्फाज आने लगे, और चंद हफ्तों बाद दिल हल्का होने लगा, दिल मुतमईन होने लगा। आज वो खुद अपनी जैसी औरतों की मदद कर रही हैं और कहती हैं मुझे दवा ने नहीं, मुनाजात ने बचाया, आपका काम किया है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अंधेरे में, तन्हाई में, मोबाइल बंद, सिर्फ आंखें बंद करें और दिल से बोलें, या अल्लाह, मैं टूट चुका हूं, तू मुझे जोड़ दे। कोई तरीका नहीं, कोई मसनून दुआ भी जरूरी नहीं, बस दिल सच्चा हो और रब की तरफ मुतवज्जा हो। यकीन जाने यही मुनाजात आपके सब्र से खाली दिल को अल्लाह के सुकून से भर देगी, और फिर आप खुद हैरान होंगे कि जिस मकाम पर आपने हार मान ली थी, वहीं से अल्लाह की मदद शुरू हो गई। सुकून का दूसरा राज, खुद को किसी एक नेकी से जोड़ देना, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जब इंसान के दिल में सवाल पैदा हो, आखिर में जी क्यों रहा हूं, जब हर सुबह शाम जैसी लगने लगे, जब हर काम एक बोझ बन जाए
जब दिल कहे न कोई मकसद बचा है, न कुछ हासिल हो रहा है, तब इंसान टूटता नहीं बल्कि अंदर से खाली हो जाता है। ये वो खला है जो सिर्फ दुनिया की नहीं, रूह की भूख है, और ये भूख सिर्फ एक चीज से खत्म होती है, नीयत, इबादत और अल्लाह के लिए किए गए किसी एक काम से। कुरान कहता है, जिसने अल्लाह के लिए एक जर्रा भर नेकी की वो भी देख लेगा। सूरत ज़िलज़ाल, यानी जो कुछ भी आप अल्लाह के लिए करते हैं, चाहे वो बहुत मामूली हो, वो अल्लाह के यहाँ राई के दाने जितना भी हो, वो ज़ाया नहीं जाता, और यही एहसास इंसान के दिल को फिर से जिंदा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो थोड़ा हो मगर मुसलसल हो। सहीह बुखारी। एक नौजवान जो डिग्री के बाद मुसलसल नाकामियों से गुजरा, काम न मिला, लोग ताने देते, दिल मुकम्मल बेजार हो चुका था। एक दिन मस्जिद के बाहर एक बूढ़े फकीर को बैठा देखा जो प्यासा था। उस दिन उसने सिर्फ एक गिलास पानी लाकर दे दिया। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा तेरा दिल भी ठंडा हो जाएगा। वही दिन उसके अंदर की तब्दीली का आगाज था। उसने फैसला किया, मैं रोज सिर्फ एक बंदे के लिए कुछ अच्छा करूंगा, बस एक। पहले दिन पानी दिया, दूसरे दिन एक छोटे बच्चे को रूट क्रॉस कराया। अब आपका काम क्या है? एक काम चुने, बस एक, जो भी हो सिर्फ अल्लाह के लिए करें। किसी को पानी देना, मुस्कुराना, किसी को दुआएं देना, किसी की खामोश मदद। रोज एक काम, बगैर ऐलान, बगैर शिकायत। यकीन करें, यही एक नेकी आपके दिल के खला को पर करेगी, और अल्लाह उसके बदले आपको सुकून अता करेगा जो किसी थेरापी, किसी मशूरे, किसी दवाई से नहीं आ सकता। सुकून का तीसरा नुक्ता, शुक्र करना। जब जिंदगी बखर जाए, जब लगे मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, जब सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, तब एक सवाल दिल में आता है, अब शुक्र किस चीज का करूं? ये वो मकाम है जहां से सुकून का दरवाजा खुलता है, क्योंकि जो शुक्र उस वक्त करता है जब शुक्र की कोई वजह नजर नहीं आती, अल्लाह उसे वो कुछ दे देता है जो दुआ में भी न मांगा हो। और याद रखो, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम। ये वादा मशरूत नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शुक्र करोगे धूप छांव बन जाएगी, बल्कि ये कहा कि मैं खुद तुम्हें बढ़ा दूंगा सब कुछ, हौसला, रिज्क, हिम्मत, ताल्लुक, सुकून। एक खातून जिनका बेटा हादसे में फोत हो गया, लोगों ने कहा, तुम कैसे जी रही हो? उनका जवाब था, मैं रोज रात को अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि वो मेरे बेटे को ईमान के साथ ले गया। वो खुद कहती हैं, जिस दिन मैंने शुक्र को इबादत बनाया, इसी दिन मेरे दिल का बोझ उतर गया। अब आपको क्या करना? रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजों का शुक्र ज़बान से अदा करें, चाहे वो मामूली हूं। मिसाल के तौर पर, या अल्लाह आज मुझे सुकून की उम्मीद मिली, मैं काफी लोगों से बेहतर हूं। या अल्लाह आज किसी ने मुस्कुरा कर देखा। या अल्लाह आज मेरा दिल थोड़ा संभल गया। जबरदस्ती शुक्र करें, हती कि दिल उसे मानने लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर है। अगर उसे नामत मिले तो शुक्र करता है, वो उसके हक में बेहतर होता है। अगर उसे मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है, वो भी उसके लिए बेहतर होता है। तो याद रखें, जब सब्र की हद खत्म हो जाए तो शुक्र को अख्तियार करें, क्योंकि शुक्र वो दवा है जो टूटे दिल को अंदर से जोड़ देती है और आपको उन हालात में भी सुकून दे देती है जहां इंसान को कुछ नजर नहीं आता। आए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जिनके दिल थक चुके हैं तो उन्हें थाम ले, जिनकी आंखें रोते रोते खशक हो चुकी हैं तो उनके लिए अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा, जिनके सब्र की हद खत्म हो चुकी है तो उन्हें अपने सुकून की पनाह में ले ले। या अल्लाह, जो ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसे वो सुकून अता कर जो दुनिया के किसी लफ्ज, किसी इंसान, किसी दवा में नहीं, सिर्फ तेरे कुर्ब में है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको एक लम्हा का भी सुकून मिला हो, तो उसे किसी एक ऐसे दिल तक जरूर पहुंचाएं जो आज थका हुआ है, टूटा हुआ है।